इस एक्सप्लेनर में हम मानव प्रजनन के उस बेहद जटिल और माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो बायोलॉजी की इस टाइमलाइन को क्लियर करने के लिए हम इन 5 हिस्सों पर फोकस करेंगे। 2 गैमीट्स, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के 4 चरण, पॉलीस्पर्मी को रोकना, ब्लास्टोसिस्ट का बनना और आखिर में इम्प्लांटेशन और डिफरेंशिएशन। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कैसे 2 बेहद छोटी कोशिकाएं इतने मुश्किल माहौल को पार करके एक पूरे इंसान की नींव रखती हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक अत्यंत सटीक और जादुई जैविक प्रक्रिया है। देखिए, फर्टिलाइजेशन असल में सिर्फ 2 चीजों का टकराना नहीं है। इसे 2 अलग-अलग दुनियाओं के बीच एक बहुत ही खास मॉलिक्यूलर हैंडशेक कह सकते हैं। एक ऐसी सेल रिकग्निशन प्रक्रिया जिससे एक डिप्लॉयड जाइगोट तैयार होता है, यानी क्रोमोसोम्स के पूरे सेट वाली एक एकदम नई सेल। तो सबसे पहले आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर्स पर, 2 गैमीट्स, अंडा और शुक्राणु। यहां सबसे दिलचस्प बात है इन दोनों के साइज और शेप का अंतर। बाईं तरफ देखिए, एक विशाल गोल अंडा है और दाईं तरफ एक छोटा स्ट्रीमलाइन्ड स्पर्म। इन दोनों का डिजाइन इनके काम के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। एग को एक सुरक्षित किले की तरह मान सकते हैं, लगभग 100 माइक्रोमीटर बड़ा, जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है और ज़ोना पेलुसिडा नाम की एक मजबूत दीवार से घिरा होता है। वहीं दूसरी तरफ स्पर्म एक छोटे से जेनेटिक पेलोड की तरह है, जिसमें आगे बढ़ने के लिए एक माइटोकॉन्ड्रियल इंजन और एक फ्लैजिलम यानी एक पूंछ लगी होती है। स्पर्म के सिर वाले हिस्से पर अगर ध्यान दें तो वहां एक्रोसोम नाम की एक खास थैली होती है। इसके अंदर एक्रोसिन नाम का एंजाइम भरा होता है। सोचिए, यह बिल्कुल एक बायोलॉजिकल ड्रिल बिट की तरह काम करता है, जिसे एग की बाहरी दीवार को भेदने के लिए ही बनाया गया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, निषेचन के 4 चरण। ये पूरी प्रोसेस असल में 4 बहुत ही सटीक बायोलॉजिकल स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले कैपेसिटेशन यानी तैयारी, फिर बाइंडिंग, उसके बाद फ्यूजन और आखिर में एक्टिवेशन। तैयारी वाले स्टेप में स्पर्म फीमेल ट्रैक्ट के अंदर कैपेसिटेशन से गुजरता है। इसके बाद जो बाइंडिंग होती है वो बड़ी कमाल की है। स्पर्म की सतह पर मौजूद गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम एक चाबी बन जाता है और एग के बाहरी आवरण पर मौजूद एक खास रिसेप्टर में जाके बिल्कुल फिट हो जाता है। और हाँ, ये ताला चाबी वाला सिस्टम हर प्रजाति के लिए एकदम अलग होता है। यहां उसी रिसेप्टर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ZPGP3। यह साफ दिखाता है कि स्पर्म को सही जगह पर कैच करने के लिए कितनी सटीक बायोकेमिकल बनावट की जरूरत होती है। एकदम परफेक्शन। जैसे ही यह लॉक जुड़ता है, स्पर्म अपने एक्रोसोमल एंजाइम को रिलीज करके दीवार में छेद कर देता है। फिर फर्टिलिन नाम का प्रोटीन दोनों की प्लाज्मा झिल्लियों को आपस में जोड़ देता है। फ्यूजन होते ही स्पर्म की पूंछ चलना बंद कर देती है और एग के ऊपर मौजूद माइक्रोविली उसे अंदर खींच लेते हैं। अब आता है इस एक्सप्लेनर का सबसे क्रिटिकल पार्ट, पॉलीस्पर्मी को रोकना। यहां बायोलॉजिकल रिस्क बहुत बड़ा है। अगर एक से ज्यादा स्पर्म अंदर चले गए तो इसे पॉलीस्पर्मी कहते हैं। इससे जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाएगा और जाइगोट सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए जैसे ही पहला स्पर्म अंदर आता है, एग तुरंत एक कॉर्टिकल रिएक्शन ट्रिगर करता है। कैल्शियम की एक लहर दौड़ती है और एग के चारों ओर एक केमिकल फोर्स फील्ड बन जाती है। बाहर की दीवार यानी ज़ोना पेलुसिडा पल भर में इतनी सख्त हो जाती है कि कोई और स्पर्म अंदर आ ही नहीं सकता। सारे दरवाजे बंद। चौथा चरण है ब्लास्टोसिस्ट का बनना। अब जब जेनेटिक मटेरियल सुरक्षित हो गया है तो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं और यहीं से शुरू होता है सेल डिवीजन का एक बेहद तेज सिलसिला। रफ्तार देखिए, पहले दिन बना एक सेल का जाइगोट सिर्फ 3-4 दिनों में 16 सेल के एक ठोस मोरुला में बदल जाता है और फिर 5वें से 6ठे दिन तक ये कोशिकाओं का गुच्छा अंदर से खोखला होकर एक लिक्विड से भरे गोले का रूप ले लेता है। इसे ही हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अब हम आखिरी चरण पर हैं, इम्प्लांटेशन और डिफरेंशिएशन। इस नए बने ब्लास्टोसिस्ट को आगे बढ़ने के लिए अब एक परमानेंट घर चाहिए। होता यह है कि ब्लास्टोसिस्ट अपने बाहरी आवरण से बाहर आता है। फर्टिलाइजेशन के लगभग 6 से 8 दिन बाद इम्प्लांटेशन विंडो के दौरान ये गर्भाशय की दीवार यानी एंडोमीट्रियम में खुद को स्थापित कर लेता है। यहीं से उसे मां के ब्लड सप्लाई से सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक इसी स्टेज पर ये शुरुआती सेल्स एक बहुत ही क्रिटिकल फैसला लेती हैं। अंदर का हिस्सा, जिसे इनर सेल मास कहते हैं, वो आगे चलकर भ्रूण या फीटस बनता है
और जो बाहरी परत है ट्रोपेक्टोडर्म वो प्लेसेंटा में बदल जाती है। तो सिर्फ 2 सेल्स के मिलने से लेकर एक ब्लास्टोसिस्ट के गर्भाशय में स्थापित होने तक का ये सफर असल में बस एक शुरुआत है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस 6 दिन की तेज प्रक्रिया के बाद मानव शरीर के अंगों के बनने का और कितना अविश्वसनीय और जटिल ब्रह्मांड सामने आने वाला है।